दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आपका एहसान। मैं हमेशा याद रखूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी फूल सी बच्ची के माथे इतना बड़ा दुख, वह तो जी ही नहीं पाएगी। परमात्मा, तू है कि भी नहीं इस दुनिया में। मालती रोते हुए बोली, हम अब ईश्वर पर भी संशय हो रहा। कल तक बिना भजन के अन्न ग्रहण करने वाली मालती कैसी अनग्रहण बातें कर रही है। बेटी का दुख बड़ा है, ईश्वर के आगे इस तरह जितने मुंह उतनी बातें होती रही और रोने धोने और लोगों के असीम ज्ञान की बारिश के बीच उठवाना भी संपन्न हो गया। पर मालती अपनी बेटी राधा के साथ गुमसुम बनी बैठी रही। शादी के 10 वर्ष ही हुए थे और दामाद रोड एक्सीडेंट में गुजर गए। 25 लाख में खरीदा दामाद यूं ही चला गया। 2 छोटे बच्चों की पूरी जिम्मेदारी राधा पर आ गई। वह तो दामाद की सरकारी नौकरी थी तो पेंशन मिलता तय था, पर इससे जो जती हुई उसकी भरपाई तो नहीं हो सकती। इधर उठावना के महीने बाद ही मालती की बेटी राधा रोते हुए बच्चों सहित घर आ गई। उसके जेठ ने सास से दस्तखत करवा कर घर अपने नाम कर लिया था। राधा को घर से बाहर निकाल दिया था। सब सदबद रह गए थे। इस बात से अब राधा मायके में रहने लगी। मालती को दिन रात राधा की चिंता सताती रहती। राधा के पिता नहीं थे और राधा के प्रति बेटे का रूखा व्यवहार उन्हें सालता रहता। सो एक दिन उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा कर आधा घर राधा के नाम करने के लिए वकील बुलाया। वकील के आते ही बेटा भड़क गया और अनाप शनाप बोलने लगा कि मेरे खुद के 2 बच्चे हैं और रोजगार के नाम पर किराने की दुकान, एक घर ही सारा है और वह भी आप दीदी को दे रही हैं। कल को बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होगी तो मैं क्या बेचूंगा। दूसरी तरफ मालती भी बेटे के साथ उसी सवार में चिल्लाने लगी कि भाई के नाते तेरा कुछ फर्ज है कि नहीं। बहन मुसीबत में है तो तुझे उसकी मदद नहीं करनी चाहिए क्या? और फिर आधा घर ही तो दे रही हूँ ना, तू न कर पर मैं न्याय करूँगी। वहाँ अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो गया। इतनी गर्मा गर्मी के बीच तभी अचानक बहू जया ने कहा, माँ जी आपका न्याय तब कहाँ था जब बुआ जी का तलाक हुआ था और वो यहाँ रहने आ गई थी। नीचे कोई कमरा खाली नहीं था। सो बुआ जी शर्त पर बने कमरे में रहने लगी थी और बच्चियों को ट्यूशन भी वहीं देती थी। वह ठीक सर्दियों के पहले आपने कमरा खाली करवा कर उनका बिस्तर आंगन में लगवा दिया था कि इनको नीचे पढ़ने में दिक्कत होती है। अब ये 10वीं क्लास में आगे। सोचिए आपके ससुर जी को कैसा लगा होगा। आंगन में बेटी का बिस्तर देखकर वह कितना दुखी हुए होंगे कि उनके ही घर में उनकी बेटी के लिए जगह नहीं है। इसीलिए त्रिपाल लगाकर वह खुद आंगन में रहने आ गए थे। बहू की बात पर कमरे में सन्नाटा सा गया। जया ने फिर कहा, माँ जी बेटियों को पराई समझना तो आपने ही सिखाया है ना। बुआ जी की अपनी संतान तो थी नहीं, सो अपने पिताजी की मृत्यु के बाद आपके बुरे व्यवहार के कारण आश्रम चली गई और सुख से रहने लगी। पर आप सोचो किसी की बेटी के साथ किया अन्याय आपको फला किया, ये भी जीवन में कुछ नहीं कर पाए और दीदी भी विधवा होकर यहाँ रहने पर मजबूर हो गई। अरे बुआ जी यहाँ रहती तो आशीर्वाद ही देती। आज आपको जितनी दया अपनी बेटी पर आ रही, काश उसकी आदि भी बुआ जी के लिए आ जाती। वो भी तो किसी की बेटी ही थी और आपकी ननद। मैंने इतना सिर्फ इसलिए
कहा, क्योंकि मुझे माँ जी का बुआ जी के प्रति व्यवहार हमेशा से गलत लगा। तभी राधा बीच में आ जाती है और कहती है, हाँ माँ, आपने बुआ जी के साथ बहुत बुरा किया। भाभी सही कह रही है, मैं कल ही अपने लिए किराए का मकान ढूंढती हूँ अब और कष्ट नहीं दूंगी किसी को। दीदी, इसकी आपको जरूरत नहीं है। मैंने वकील से बात कर ली है, वह आपके जेठ पर केस कर आपको आपका हक दिलाएगा, क्योंकि उन्होंने जोर जबरदस्ती से घर अपने नाम लिए किया है। और हाँ, ये घर भी आपका उतना ही है जितना हमारा कानून हो भी और सामाजिक रूप से भी। मम्मी जी को भी पूरा अधिकार है आपको घर देने का। नहीं भाभी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपने मेरे लिए इतना किया वो बहुत है। आपका एहसान मैं हमेशा याद रखूंगी। हाँ बहू, तुमने मुझे जीवन का एक जरूरी पाठ पढ़ा दिया कि ननद भी किसी की बेटी है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं कल ही वृंदावन जा रही हूँ माफी मांगने। बेटा जरा टिकट तो कराना, पाप धोआऊं। मालती की बात पर सब हंस